हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की क्षितिज बाग एक पुस्तक के अध्याय संख्या 17 जिसके लेखक का नाम है राजेश जोशी। और राजेश जोशी जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा लेखक के मन में, राजेश जोशी जी के मन में एक ऐसा सवाल, एक ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, मन में उठ जाते हैं, जो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो बच्चों, इसमें लेखक सोचता है कि बच्चों के जो खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन हैं, इन दिनों में वे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सभी स्कूल मदरसे क्या भूकंप से दब गए हैं, या जो भी उनकी पुस्तकें दीमक होती है ना, उन्होंने खा लिया है, या सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई? ऐसे बहुत सारे मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो सबसे पहली बात कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं या बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं। तो बच्चों, इस सेशन में हम इनके द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों, ध्यान से समझना, ऐसा पढ़ना कि अभी जितने समय मैं पढ़ रहा हूँ उसी समय आप लोगों को यह कविता मुँह जुबानी एक कहानी के रूप में याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम इससे संबंधित, इस कविता से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? राजेश जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ा। जीवन परिचय में हमने पढ़ा कि इनका जन्म स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1 वर्ष पहले 1946 में नरसिंहगढ़ जिले में हुआ, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और फिर इसी के साथ में हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का क्या पढ़ा? हम लोगों ने सारांश पढ़ा। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, सारांश समझ में आ गया हो, तो हम ये कविता अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जब राजेश जोशी जी ने जो एक सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो वर्ग है या अभिप्राय है उनका जो समझाने की कोशिश की है, वही तभी हमें समझ में आएगा। तो यह सब बच्चों हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? सब अपनी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज बाग 1। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 9th पुस्तक का नाम क्षितिज बाग 1, अध्याय संख्या 17, लेखक का नाम क्या है? राजेश जोशी। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, बच्चे काम पर जा रहे हैं जिसके लेखक बताइए क्या नाम है? लेखक का नाम बता सकते हैं कि आप लोगों से पूछा जाए तो कौन है बच्चों? राजेश जोशी। कौन है? राजेश जोशी जी हैं। तो ध्यान रखना, अब हम इस सेशन में जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? राजेश जोशी जी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता, जो मूल कविता है उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सारांश रूप में इसके बारे में बता देता हूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो प्रस्तुत कविता का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। यानी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी बच्चों का बचपन छीन लिया गया है, बच्चों की इस पीड़ा को दिखाया गया है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जो खेलने कूदने के जो दिन थे उसमें ये काम पर क्यों जा रहे हैं? कि संविधान में भी लिखा है आर्टिकल 24 के अनुसार कि 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को किसी भी कारखाना में यदि कोई इंसान कार्य करवाएगा, काम करवाएगा, तो उसे कानूनी अपराध, उसे कानून द्वारा सजा दी जाएगी। तो ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इन हजारों सड़कों से पर चलते चलते ये अपने काम पर जाने के लिए मजबूर क्यों हैं? क्या इनका पेट इतना बड़ा हो गया है इसी समय कि अपने पेट को पालने के लिए जा रहे हैं? तो ये समाज से भी ऐसा प्रश्न करता है कवि, और सरकार से भी ऐसा प्रश्न करता है कि ये बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं? इनका तो खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, ये बच्चे क्यों जा रहे हैं? बहुत ही पीड़ा एक लेखक के मन में जो उठती है उनको व्यक्त करने की कोशिश की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा करते हुए जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। यानी लेखक का जो मन है वह बच्चों के खेलने के दिन थे, शिक्षा के दिन थे, उनके जीवन की बहुत अच्छी उमंगें थे, बहुत अच्छे सपने थे, उनसे इन बच्चों को वंचित क्यों रखा जा रहा है? लेखक के मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। लेखक को लगता है क्या जितने मदरसे, विद्यालय, स्कूलें थी, क्या सभी भूकंप पे दब गए हैं? क्या भूकंप में टूट गए हैं क्या? या सभी गेंदें, जो खेलने वाली सभी गेंदें थी, क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या कोई गेंद नहीं बची है? क्या बच्चों के पढ़ने लिखने की रंग बिरंगी जो किताबें थी, क्या उनको दीमकों ने खा गया है? क्या कोई किताब ही नहीं बची है? क्या इसलिए बच्चे जा रहे हैं? क्या इतना भयानक हो चुका है कि ये सब कुछ समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? लेकिन फिर लेखक को एक भयानक बात और याद आती है कि ये सभी चीजें, सभी प्रकार के खेल, सभी प्रकार खेलने की वस्तुएं, सभी प्रकार की पुस्तकें और सभी स्कूल मदरसे यथावत है, उपलब्ध हैं।
फिर लेखक के मन में इतना बड़ा भयानक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी ये बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर जाने के लिए, ये विवश क्यों हो रहे हैं। तो जैसे ही लेखक के मन में ऐसा विचार, ऐसा भयानक सपना आता है, ऐसा विचार आता है, वो अपनी इस बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं पाठकों से कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ में। बच्चे काम पर जा रहे हैं मूल कविता है। पहला ही पंक्ति क्या है उसकी, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन लेखक क्या कह रहा है, कोहरा, कोहरा क्या होता है, धुंध। और आपको पता है धुंध कब पड़ती है, सर्दी में पड़ती है। यानी सर्दी है, धुंध है, इसका मतलब कैसा मौसम है, ठंड का मौसम है। कैसा मौसम है भाई, ठंड का मौसम। बोलो होगा या नहीं होगा। कोहरा की बात आ गई, धुंध की बात आ गई। गर्मी में क्या धुंध पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। तो इसका मतलब सर्दी का दिन है, अर्थात ठंड का मौसम है। यानी कि हम कह सकते हैं शीत ऋतु का समय है, कह सकते हैं ना। तो लेखक के मन में सवाल आ रहा है क्या कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। लेखक को लग रहा है, लेखक देख रहा है कि ये बच्चे इतनी भयंकर ठंड में सुबह सुबह सड़कों पर क्यों जा रहे हैं। क्या ये काम पर जा रहे हैं, ये काम पर जा रहे हैं तो क्या क्यों जा रहे हैं अभी, क्या इनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि अपना पेट पालने के लिए ये काम करने के लिए मजबूर हो गए। इतने सड़कों पर कितनी लाइन से बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं। तो लेखक कह रहा है इतनी भयंकर ठंड में सुबह सुबह ये बच्चे धुंध से ढकी हुई सड़कों पर काम पर जा रहे हैं। उनके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस भयंकर ठंड में जब बच्चों से उठा नहीं जाता है तो इस समय ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये अपना पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं क्या, ये मजबूर हैं क्या उस काम करने के लिए। तो ऐसे लेखक का मन विचलित हो जाता है और उनका मन बिल्कुल निराशा और हताशा से भर जाता है। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे समाज में बाल मजदूरी चल रही है। आप लोग उसे रोकिए। केवल बच्चों के दिन जो होते हैं बचपन के, वो खेलने कूदने के साथ साथ लिखने पढ़ने के, मजदूरी करने के लिए नहीं है। तो इस समस्या को अवगत करा रहे हैं वो हमारे सामने। कवि ने इन पंक्तियों के अनुसार कह सकते हैं कि कवि की इन पंक्तियों के अनुसार कह सकते हैं कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का समय है, अर्थात शीत ऋतु का समय है। चारों ओर धुंध छाई हुई है और सड़कें भी धुंध से ढकी हुई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कवि कह रहा है कि इतनी ठंड में भी ये छोटे छोटे बच्चे धुंध से ढकी सड़कों पर चलते हुए अपने अपने काम पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी अर्थात पेट की भूख को शांत करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय या जूस की दुकानों पर गिलास धोने जैसा कार्य करने के लिए मजबूर हैं, जबकि इन सभी बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने के साथ साथ, आप जोड़ भी सकते हैं, खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने लिखने की भी है, पढ़ने लिखने की है। आप जोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की जो उम्र है ये सबसे पहला काम तो यही है, लेकिन उसके साथ में बच्चों के साथ में लिखना पढ़ना भी जरूरी होता है। कहा जाता है साइकोलॉजी में कि 3 साल तक बच्चे का जितना दिमाग बन सकता है बन पड़ेगा, उतना जितना समझाओ उतना ही कम है, क्योंकि वही दिमाग आगे काम में चलता है। यदि 3 साल तक आपने उसे अच्छा ज्ञान नहीं दिया, अच्छा नॉलेज नहीं दिया, अच्छा दिमाग उसके ताकत को दौड़ने के लिए मजबूर नहीं करवाया आपने, यानी कि ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना है बच्चों पर, हंसते हंसते सीख जाता है बच्चा तो वही दिमाग आगे काम में आता है। तो कवि के मन में यही आ रहा है कि ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे, धुंध का मौसम है, ठंड है इतनी, फिर इसमें ये काम करने के लिए मजबूर क्यों है, क्या अपने पेट को पालने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे समाज से, हमारी सरकार से कवि पूछते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की भयानक पंक्ति है यह। कवि क्या कह रहा है कि ये सभी बच्चे छोटे छोटे ठंड में जा रहे हैं, ये हमारे समय की बहुत ही भयानक पंक्ति है, बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही भयानक लाइन है। यह भयानक है, इससे विवरण की तरह लिखा जाना। और भयानक तो क्या है, हम इसे आसानी से कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन
आप देखो ये कितना भयानक है। आप सोच नहीं सकते कि इसे लिखने में, जब मैं इसे लिख रहा हूँ, इसका विवरण कर रहा हूँ, तो मेरे हृदय से पूछो कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। तो सोचो इन बच्चों को कितनी पीड़ा होगी। लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब कवि कह रहा है कि इसे एक पर्सन की तरह मैं आपसे पूछता हूँ, हे समाज, हे लोगों, हे सरकार, हे संसार के लोगों, मैं आपसे पूछता हूँ यह सवाल कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कितनी सर्दी में, इतने ठंड के मौसम में ये बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर क्यों हैं? ये बच्चे मजबूर क्यों हैं? ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, हमारे समय की यह सबसे बड़ी भयानक, सबसे गंभीर समस्या है, गंभीर बात है, या गंभीर क्या है पंक्ति है, या गंभीर क्या है सवाल है। भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना। और जिस प्रकार से हम, जितनी सरलता से हम इसे बोल रहे हैं, यदि हम इस सवाल को यदि एक लिखे ना, इसका विवरण करें ना, तो यह बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयंकर है, जिसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े करने वाली बात हो गई है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, और इसको क्या करना चाहिए, इसे एक सवाल, एक पर्सन की तरह हमें इसका जवाब देना है, इसका आंसर मुझे देना है। मैं आपसे ऐसा सवाल कर रहा हूँ, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये लोगों, ये संसार, ये समाज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने कूदने के दिन हैं, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी ने समाज में फैली हुई बाल मजदूरी जैसी समस्या पर विचार करते हुए कह रहे हैं कि हमारे समय की यह सबसे भयंकर या गहरी बात है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। वो कह रहा है कि हमारे इस समय, जिस समय मैं ये कविता लिख रहा हूँ, इस समय की ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही भयानक समस्या है, बहुत ही भयानक पर्सन है कि बच्चे इस गहरी, इस भयंकर ठंड में सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को हम जितनी सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को बहुत भयानक लग रही है। कवि कह रहा है इसको हम जितनी सरलता से कह रहे हैं ना, यह कवि को बहुत ही भयानक लग रही है लिखने में, यानी इसका विवरण करने में, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए, और यह पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए या पेट को पालने के लिए इस तरह काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। यह एक सवाल है आपके सामने। मैं आपसे ऐसे बहुत सारे सवाल आगे पूछूंगा, लेकिन अभी तो यही सवाल है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमें इसे सरकार के साथ साथ समाज से भी इस सवाल को पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। यानी कि मैं आप लोगों के साथ साथ, इस संसार के लोगों के साथ साथ सरकार से पूछ रहा हूं, या यदि आपने संविधान के आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष की कम की उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करना वंचित है, इनका कार्य नहीं करवाएगा, यदि करवाए तो कानूनी अपराध कानूनी दरों से सजा दी जाएगी। फिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? जितनी सरलता से हम इसे बोल रहे हैं, इसका हल करना उतना ही क्या है, भयानक है। मेरे मन का यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। फिर कवि कह रहे हैं क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? अब कवि क्या कह रहे हैं, जितनी भी खेलने की गेंदें थी, जितनी भी खेलने वाली जितनी भी गेंदें थी, क्या वो सभी अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या वो सभी खत्म हो गई हैं? क्या उनका वो फट गई हैं, कहीं खो गई हैं? क्या सभी, इसका मतलब अंतरिक्ष में चली गई मतलब खो गई हैं? क्या जितनी भी गेंदें थी खेलने के लिए, बच्चों की खेलने के लिए, क्या वो सभी अंतरिक्ष में चली गई है? क्या दिमागों ने खा लिया है रंग बिरंगी सारी रंग बिरंगी किताबों को? अब ये तो खेलने की बात थी, क्या खेलने की सभी गेंदें खो गई हैं? क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या खत्म हो गई हैं? क्या जितने भी बच्चों की रंग बिरंगी जितनी भी किताबें पढ़ने की थी, क्या उन सभी को दीमकों ने खा लिया है? मुझे बताइए, क्या जब ये बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे कवि के मन में सवाल उठते हैं, क्या सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, अर्थात सभी गेंदें खत्म हो गई है? ये तो खेलने की बात ही, पढ़ने लिखने की बात करूं, क्या सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या कोई भी किताब नहीं बची है पढ़ने लिखने की? काले
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और जितने भी खेलने वाले खिलौने थे क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? मदरसों यानी विद्यालय, स्कूलें, यानी कि जितने भी स्कूलें थी जिसमें बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था, क्या वो सभी भूकंप के में दब गई हैं, भूकंप से टूट गई हैं, या भूकंप के नीचे भूकंप आने से अभी टूट गई हैं, सभी ढह गई हैं क्या? तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं क्या प्रश्न करता है कवि समाज से, संसार से, क्या बच्चों की जितनी भी गेंदें थी खेलने वाली, क्या वो सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, अर्थात सभी खत्म या खो गई हैं? फिर दूसरा प्रश्न करता है क्या जितनी भी बच्चों की रंग बिरंगी किताबें थी पढ़ने लिखने की, क्या सभी को दीमकों ने खा लिया है? क्या कोई किताब नहीं बची है? आगे कवि कहते हैं क्या कि बच्चों के जितने भी खिलौने थे खेलने के, क्या वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं कि कोई खिलौना नहीं बचा है, इसलिए सभी बच्चे काम पर जा रहे हैं? फिर कवि कह रहा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न करता है, जितने भी स्कूलें विद्यालय की इमारतें बनी हुई थी पढ़ने लिखने के लिए, क्या किसी भूकंप आने से वो सभी टूट गई है क्या वो सभी ढह गई है क्या? तो कभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न समाज से अर्थात सरकार से भी करता है, समाज के साथ साथ सरकार से भी करता है कि पहले तो आपका उत्तरदायित्व है सरकार कि आप लोगों को हमने चुन करके यहाँ बैठा रखा है, तो आप लोगों की समस्याओं को हल करो। अरे लोगों में भी बच्चे बहुत, पहले तो बच्चों की समस्याओं को हल करो ना। इन जिन बच्चों के खेलने पढ़ने के लिखने के दिन थे, आज वो सभी बच्चे देखो कहाँ इन भयंकर ठंड में इन सड़कों पर अपने काम करने के लिए क्या है, मजबूर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सुबह सुबह भयंकर ठंड में छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कवि का मन हताशा और निराशा से भर गया है। कवि का मन टूट चुका है, हताशा छा गई है, निराशा छा गई है, जिसके कारण कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने वाली सभी गेंदें खत्म हो गई हैं, अर्थात सभी गेंदें क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं, आकाश में चली गई हैं, इसलिए ये बच्चे जा रहे हैं काम पर। क्या सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, इसलिए बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? कि मुझे ऐसे लगता है ये बच्चे इसलिए जा रहे हैं, काम पर जाने के लिए मजबूर हैं कि सभी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, अर्थात कोई किताब बची नहीं है, इसलिए ये सभी कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, काम पर जाने के लिए क्या है, मजबूर हैं। क्या बच्चों के खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं बचा है? क्या सभी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? यानी जितने भी खिलौने थे बच्चों खेलने वाले, वो सारे खिलौने क्या किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले सभी मदरसे स्कूलें भूकंप में रह गए हैं या टूट चुके हैं, जो कि ये सभी बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? कहने का तात्पर्य क्या है, कवि की एक ही सवाल है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं जब आपके सामने इतनी चीजें उपलब्ध हैं? क्या ये सभी खत्म हो चुकी है? सभी खेलने के खिलौने, सभी गेंदें, सभी किताबें या सब कुछ जितनी चीजें थी बच्चों खेलने पढ़ने की, या क्या सभी टूट चुकी हैं, सभी खत्म हो चुकी हैं किसी भूकंप या किसी आंधी तूफान के कारण? फिर कवि कहते हैं क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक यानी अचानक? कवि कहता है क्या कि मुझे ऐसा लगता है अचानक जहां बच्चे खेलते, जिन मैदानों में, जिन बगीचों में वो घूमते थे, टहलते थे, जिन घरों के आंगन में वो खेलते रहते थे, अचानक मुझे लगता है वो सभी क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जितने भी खेलने के जगहें थी, मैदान थे, मकान के आंगन थे, जितने भी बगीचे थे, वो सभी क्या हो गए हैं, अचानक समाप्त हो गए हैं, अचानक खत्म हो गए हैं। इसीलिए ये सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जाने को मजबूर हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बताते हुए कह रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सभी जगह अचानक समाप्त हो चुकी हैं? क्या सभी मैदान, बगीचे तथा घरों के आंगन समाप्त अर्थात खत्म हो चुके हैं? क्या अब इन बच्चों के पास खेलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ये सभी बच्चे सुबह सुबह भयंकर ठंड में काम पर जा रहे हैं? कवि को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अचानक बच्चों की जितनी भी खेलने की जगह थी, मकान का आंगन,
मैदान, बगीचे, ये अचानक एकदम से, यानी कि कभी किसी को पता नहीं चला कि यहाँ सब कुछ था बच्चों का खेलने का, ये सब क्या हो गए, समाप्त हो गए। एक दिन कोई भूकंप आया होगा 2-4 दिनों में, इसलिए अचानक वो सब क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। कवि को ऐसा लगता है। अब कवि कहता है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है जब ये सब चीजें, एक जो बच्चा देश का एक सैनिक, कोई सिपाही, कुछ भी बनता है देश की सेवा करने के लिए, जो बच्चा ही तो बड़ा होता है। ऐसे तो नहीं बड़े ही बचपन में, यानी बड़े ही होते हैं जो जन्म लेते, बड़े हो जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। अब कवि कहता है कि ऐसा है तो इसका मतलब इस संसार में अब कुछ भी नहीं बचा है। यदि बच्चों के पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन अब वो मजदूरी कर रहे हैं, मजबूर हैं वो अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, इसका मतलब मेरे अनुसार तो इस संसार में अब कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कह रहा है कि ऐसा होता तो वह कितना भयानक होगा। सोचो एक बार आप, यदि बच्चों के पढ़ने लिखने किताबें को दीमकों ने खा लिया, खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए, सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, सभी स्कूलें मदरसे भूकंप आने के कारण टूट गए, यदि ऐसा है तो इसका मतलब इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी शेष नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह कितना भयानक होता, कितनी भयंकर समस्याएं होती वो ऐसा होता तो। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा अब कवि कह रहा है यदि ऐसा होता कि ये सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो इससे भी ज्यादा क्या भयंकर है, इससे भी ज्यादा यह भयंकर है कि ये सारी चीजें हश मामूल है। हश मामूल यानी यथावत। क्या होती है? यथावत। यथावत यानी उपलब्ध है, जैसी थी वैसी ही है, यानी कि यथावत यानी उपलब्ध है भी कह सकते हैं। कवि कह रहा है कि यदि ये सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं, किसी भी कारण से समाप्त हो, पर ये चीजें सभी समाप्त हो गई हैं, तो इसका मतलब संसार इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। यदि ऐसा, अगर ऐसा होता तो यह कितना ही भयंकर होता, बहुत ही कठिनाई वाला ये दिन होते। अब कवि कह रहा है भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है। अब कवि कह रहा है कि ये सब समाप्त हो गए होते तो कितना भयानक होता, लेकिन इससे भी भयानक क्या है कि ये सभी चीजें क्या है, उपलब्ध हैं, यथावत हैं, जैसी थी वैसी की वैसी हैं। तो सोचो फिर ये बच्चे स्कूल की बजाय, खेलने जाने की बजाय ये काम पर जाने के लिए मजबूर है, तो ये कितना भयंकर है, कितना भयानक है। ऐसा सवाल आपसे पूछता है बच्चों, हम जैसे लोगों से, सरकार से, समाज से ये कवि पूछ रहा है। कवि कह रहा है क्या, यदि ये चीजें सभी समाप्त हो गई तो ये बहुत ही भयानक है, लेकिन इससे भयानक वह है कि ये सभी चीजें होते हुए भी ये बच्चे मजबूर हो रहे हैं अपने काम पर जाने के लिए। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये सभी छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि संसार की सभी खेलने की वस्तुएं, चीजें खत्म हो चुकी हैं। उनके पढ़ने लिखने के लिए सभी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे आदि खत्म हो चुके हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा होता तो यह कितना भयानक होता, तो इस संसार के होने का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन कवि को इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है कि जब उसे ध्यान आता है कि बच्चों के खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने की सभी चीजें यथावत अर्थात उपलब्ध हैं, और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, यानी ये सभी चीजें समाप्त नहीं हुई हैं। अब आप सोचो कि ये बच्चे फिर भी काम पर जाने के लिए मजबूर क्यों हैं, यह कितना भयानक है। इसी कारण कवि का मन हताशा और निराशा से भर जाता है। आप सोचो, कोई भी आपके शहर में या गांव में आपके आसपास कोई छोटा सा बच्चा काम पर जाता है, सुबह शाम को आता है वह, तो आपको कितना बुरा लगता है। भाई मुझे तो इतना बुरा लगता है कि फिर तो क्या तो तुम कुछ कर सकते हो तो तुम कुछ करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, या जिन्होंने इनको जन्म दिया उनको कहो कि नालायक हो, इनको कम से कम थोड़ा सा आप लोग तो कुछ भी कर सकते। यदि अट्ठा कट्टा है तो बात अलग है, यदि उनकी परिस्थिति के अनुसार कहते हैं ना कि व्यक्ति जब चलने फिरने लायक ही नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती, तो बात अलग होती है।
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि कह रहे हैं पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, कवि कह रहा है ये संसार की हजारों सड़कों से ऐसे बच्चे बहुत सारे गुजर रहे हैं जो छोटे छोटे हैं और कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि संसार की ऐसी हजारों सड़कें हैं जिसके ऊपर चल करके बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि उसको पालने के लिए ना, उस पेट की आग को, जठरागिनी को पालने के, खत्म समाप्त करने के लिए, पेट की भूख को समाप्त करने के लिए दुनिया संसार की हजारों सड़कों से ऐसे बच्चे बहुत रोजाना गुजरते हैं। छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को यह समझ में नहीं आ रहा कि इन सभी चीजों के होने के बावजूद क्यों छोटे छोटे बच्चे संसार की हजारों सड़कों से चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए कवि राजेश जोशी जी ने हमारे सामने यह सवाल रखा है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसा सवाल रखे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्या क्या कारण हैं, अब आप लोगों को बताना है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? कहने का तात्पर्य यही है कि लेखक इस संसार से, इस समाज से यह पूछता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने के जिनके दिन थे, खेलने कूदने के दिन थे, ये क्यों जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा, प्रत्येक कविता को ऐसे कहानी के रूप में पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।